मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा ये आज का जो क्लास है, हम कबीर की सामाजिकता या उसकी प्रासंगिकता है ना, और आप लगा सकते हैं, उस पर बात करेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होके उठता है। और बात तब ज्यादा गंभीर हो जाती है या हमें समझने में दिक्कत होती है जब अचानक से हमारे एग्जाम में आ जाता है जिसका सटीक उत्तर हम नहीं लिख पाते। ठीक है, तो आज हम कबीर की प्रासंगिकता और उनकी सामाजिकता पे बात करते हैं। तो बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो ये बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पॉइंट पे बात करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। पूरा वीडियो देखने के बाद ही इसे अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि अच्छी लगे, तुम्हें समझ में आए। तभी तुम सोच सकते हो कि सामने वाला जो तुम्हारा दोस्त है वो समझ सकता है या नहीं, है ना। तो चलो, जब हम कबीर की सामाजिकता पर बात करते हैं या उनकी प्रासंगिकता पे बात करते हैं, तो यह कबीर क्या थे ना, कि कबीर ने समाज में रहकर ही समाज से सीखा और समाज के लिए सीखा। तो ये जो सामाजिकता वर्ड है ना, इसको बहुत सुंदर से कबीर जो है वो परिभाषित करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने समाज में रहकर जो समाज की रूढ़िगत परंपरा है ना, ये रूढ़िगत परंपरा क्या होती है? वह परंपरा या वो चीजें जो हम आदिकाल से या बहुत पुराने समय से हम उसको उसका अनुपालन करते आ रहे हैं, और कई बार ये जो परंपरा है ना, उसको हम आंख मूंद कर उसका पालन करते हैं। कहते हैं समय के साथ साथ अगर कोई परंपरा है या कोई चीजें हैं, विचार हैं, तो वो समय के साथ क्या होनी चाहिए? बदलनी चाहिए। और उस विचार से, उस परंपरा से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, समाज को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर यदि ऐसा होता है तो हम उसे रूढ़िगत परंपरा में लेते हैं। ठीक है, तो कबीर ने क्या किया, वो जिस समय हमारे समाज में जब उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें थी जो समाज को एक गलत रास्ते में, एक अंधेरे रास्ते में लेकर जा रही थी। ठीक, चाहे वह जातिगत रूप से हो, धर्मगत रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, मतलब चीजें बिल्कुल अच्छी होकर नहीं चल रही थी। जहां पर हम देखते हैं, क्योंकि जो कबीर का समय है ना, वो भक्ति काल का समय आता है, तो उस समय समाज में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं था। कबीर क्या करते हैं, उस समाज को ऊपर ले जाने के लिए ही समाज से विद्रोह करते हैं। समाज की चीजों को क्या करते हैं, वो जो बुराइयां है ना, उसको हमारे सामने लेके आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, या कोई भी इंसान समाज में जो चीजें चल रही है ना, उस पर बोल नहीं पाते या बोलने का साहस नहीं उठा पाते। लेकिन कबीर का जो ये विद्रोही स्वभाव है ना, वह क्या करता है? वह विद्रोह करता है। किससे करता है? समाज से करता है। और किसके लिए करता है? समाज के लिए करता है ना। तो कबीर के पूरे दोहों को अब अगर हम देखें ना, तो हर एक दोहा समाज से कुछ कहना चाहता है ना। तो चाहे वह चीजें समाज के लिए, समाज से जुड़े धर्म से हो, जाति से हो, रंग से हो, तो वो हर उस चीज पर कुठाराघात करते हैं, हर उस चीज पर बिंदास होकर बोलते हैं जो चीजें या जो विचार हमारे समाज के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, ये हो गई सामाजिकता की बात। अब हम दूसरी बिंदु पर आए, प्रासंगिकता की जो हम बात कर रहे थे, है ना। तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो बिंदु है ना, पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होकर बनता है बच्चों, आज भी और आने वाले आपके कल के लिए भी। क्योंकि कबीर से अगर हम लोग कबीर की बात करते हैं ना, तो वो रास्ता सामाजिकता और प्रासंगिकता की ओर ही जाता है ना। जो भक्ति काल में कबीर लिख रहा है ना, वह आज के भी समय में उतना ही सही, उतना ही यथार्थ, उतना ही जरूरी है जितना कि भक्ति काल में था। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं फिर से हम प्रासंगिकता पर। तो प्रासंगिकता क्या होती है? रिलेवेंट होती है ना। कि वो जो चीजें कबीर ने उस समय लिखी, भक्ति काल में लिखी, अपने समय में लिखी, वह आज के हमारे आधुनिक समय में भी उतनी ही जरूरत की चीजें हैं, है ना। जिस तरह का समाज उस समय था, बहुत हद तक आज भी वही है। कुछ एक चीजें हैं जो बदली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हैं। कबीर आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। तो ये जो प्रासंगिकता वाली बात है ना, ये निस्संदेह कबीर आज के टाइम पे भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतना ही उन्होंने रिलेवेंट, उन्होंने अपने पद को लिखा है जितना कि उस समय का था,
है ना? आज भी अगर हम देखें तो उनकी बातों को हम सीखें, समझें, है ना? उनके जो संदेश हैं अगर उसको हम समझें, उसको हम अपने अंदर लाएँ, उसको हम ग्रहित करें, है ना? तो निसंदेह जो हमारा समाज है ना वो अग्रसर होगा। ठीक है बच्चों? कितनी मतलब बड़ी बात ये नहीं लगती तुम्हें कि कबीर कब के उन्होंने उनका जन्म कितने पहले हो रहा है ना? और उन्होंने उस समय जो पद लिखे हैं, वो आज भी हमें समझाती है, आज भी हमें सीख देती है। गाली आवत एक है, गारी आवत एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना उल्टिए रहे एक एक। सब मतलब मैंने तो जस्ट एक उदाहरण दिया जो आपके 8 क्लास में है ना? आपने वसंत में पढ़ा है। तो अगर कोई आपसे गलत चीजें कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो आप स्टॉप करो, जवाब ना दो, है ना? बात तो तभी बढ़ती है जब उसने एक कहा, मैं कहा एक बोल रहा है, चल दो मैं सुनाती हूँ, है ना? तो वो चीजें बोलती है, मैं दो सुनाऊंगी तो सामने वाला भी मुझे सुना दिया, चलो 4 पर 4 सुनाते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं, खराब होती जाती हैं, है ना? तो बहुत सुंदर से वो कह रहे हैं ये बातें कि स्टॉप करो, गलत अगर कोई कुछ कह रहा है तो तुम उस बात को वहीं पे स्टॉप करो, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना? बहुत अच्छी-अच्छी बातें वो हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जिसको हम सीख के, सुन के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने समाज में उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब वो जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ हमें किताबें देखकर नहीं आ सकती है, किताबी जो ज्ञान होता है ना? तो जो हमारा ज्ञान है ना, वो इनर अगर हम अपने अ, आत्मा से या आत्मिक रूप से उसको समझें, उसको सार को ग्रहित करें, तभी हमारा ज्ञान क्या होता है ना, वो सुज्ञान होता है या उस ज्ञान को हम लगा सकते हैं, उसी को हम पंडित कह सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे धर्म को भी लेके उन्होंने बात करी है, जाति को लेकर बात करी है, व्यक्ति के पुराने जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, उस पर बात की है। तो डेफिनेटली कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि वह पहले थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी से जल्दी मिलूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कबीर की बातें आपको समझ में आई, तो इसे फट से फट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।